हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी दोस्तों, जैसा सबको पता है पत्नी के दिन पे दिन अत्याचार पति के खिलाफ बढ़ते बढ़े जा रहे हैं। जो वही पत्नियां वही लेडीजों की बात कर रही हूँ जो झूठे केसेस करती है, झूठे मुकदमे करती है पति पे, पति को प्रताड़ित करती हैं, अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो। अब कानून ने अधिकार इसलिए लेडीजों को दिए थे जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, इसलिए अधिकार बनाए गए थे कि वो उनका इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सके। बट कुछ लेडीजें ऐसी हैं जो उनका दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है कानून के अधिकारों का। दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो पति आप उनसे पूछो जिनके साथ वो घटना सच में हो रही है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखा, कोर्ट कचहरी जाते हैं, पुलिस आती है घर पे, एफआईआर होती है, मेंटेनेंस का, डीवी का, सारे केसेस होती है। मेंटेनेंस पड़ता है तो अब उनको लगता है कि भाई मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जबकि कोई गलती नहीं करी। 498 डीवी का केस लगता है तो भाई जेल जाना पड़ेगा मुझे, मेरे घर वालों को जेल जाना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स को जाना पड़ेगा। अब वकील सलाह देते हैं कि भाई जमानत करा लो, ये करा लो। हाँ भाई, पैसा मेंटेनेंस का केस लगाया पत्नी ने तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप जाओगे, आप तो यही सोचते हो कि भाई हमारी कोई सुनेगा नहीं, पति के लिए कोई अधिकारी नहीं बने गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इतने केसेस बढ़ते हैं ना कि पति इतने मेंटली फिजिकली परेशान हो जाते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनको ये लगता है कि ये केस से बाहर निकला जाए, और ये सोचते हैं बहुत सारे पति की केस से तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि पतियों के पास कोई राइट्स नहीं है। इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जीवन को समाप्त कर लिया जाए। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर पत्नी आप पे मुकदमे कर रही है झूठे, तो आप भी करिए ना, मुकदमे का जवाब मुकदमे पे दीजिए। वो 2 केसेस करती है तो आप 4 केस करो। किसने बोला आपके पास अधिकार नहीं है? किसने बोला आपके पास राइट्स नहीं है? सब है आपके पास, पुरुषों के पास भी सब है, बस उन्हें जानने की ज़रूरत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि क्या राइट्स है, किस तरीके से आप अपने केस में जीत सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी झूठी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। बस जानने की ज़रूरत है। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आपको सबको पता है, आखिर पति कब तक सहेगा अत्याचार? कोई तो ऐसा सोल्यूशन होगा ना, क्या किया जाए? वो पति जो सच में प्रताड़ित हो रहे हैं पत्नी के अत्याचारों से, ससुराल वाले, उनके पेरेंट्स, बिना गलती किए ही सजा मिल रही है और पैसे भी दिए जा रहे हैं, डिमांड की जा रही है पत्नियों की तरफ से, उनके मायके की तरफ से, माँ बाप की तरफ से। तो क्या किया जाए? क्या पति के पास कोई राइट्स नहीं है? देखो, राइट्स है, बस जानना है। तो मैं वो आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखो, अगर पत्नी है मेन, अगर आप पे मुकदमा करती है तो आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? आप क्यों ये सोचते हो कि आपके पास राइट्स नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है? वो 2 मुकदमे करती है, आप 4 मुकदमे करो। अब ये मत सोचो कि नहीं है। अगर वो घर छोड़ के बिना बिना इंफॉर्मेशन के गई है, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह लेके गई है तो चोरी का केस कर दो। उसके पेरेंट्स या जो भी है घर पे आके आपके साथ मारपीट करते हैं, वो केस कर दो। अगर वो आप पे डीवी का करती है, बिना रीजन के और भी रिश्तेदारों को फंसा लेती है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपके वो रिश्तेदारों बाहर निकल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, जो इन्वॉल्व भी नहीं है। बट उन्हीं रिश्तेदारों का आप सहयोग लो और उन्हीं रिश्तेदारों से डीवी का केस कराओ। आपके पेरेंट्स होंगे घर में, मदर होंगी, बहन होंगी, उनसे डीवी का केस करवाओ, मानहानि का केस कराओ, जो भी नुकसान हुआ है। पत्नी जाती है, तुरंत आप जाने के बाद कंप्लेन आप कर दो कि पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, पर बहुत सारे अभी मेरे पास है जो सब्सक्राइबर करते हैं कि मैम क्या करें क्या नहीं, हमारे पास राइट नहीं, कुछ भी हो जाए, कानून नहीं सुनता है। कानून को सुनाना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अधिकार है आपके पास। मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है उनका। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और किस तरीके से आपको जीत करना है। आप निराश होकर बैठ जाएंगे, अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हर एक जीवन में हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम आती है, बस हमें उन्हें डट के मुकाबला कैसे करना, डट के कैसे लड़ना है, तरीका तो होता ही है ना। तो वो आपको करना है। आप पे वो करती है, आप भी करो ना। मुकदमे का जवाब मुकदमे से दो। वो आप पे केसेस करती है, झूठे कर रही है, वो आपको पता है झूठे केसेस कर रही है, आप सच में केस कर दो ना उस पे, डबल केस मारो। बी पॉजिटिव होके बिल्कुल माइंडली से, जो उसको लगता है कि भाई वो आपको परेशान कर देगी, इतना मेंटली परेशान कर रही है, आप उस फैमिली वाले से पूछो जिनके साथ ही सिचुएशन हो रही हो, मेंटली फिजिकली। अब भाई पेरेंट ने तो लड़के की शादी इसलिए करी थी कि भाई बहू आएगी, घर संभालेगी, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। बट वो उल्टा ही हो गया, वो तो केस करी जा रही है, घर बसाना ही नहीं चाहती है,
लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारी साफ समाज में, रिश्तेदारों में क्या इज़्ज़त रहेगी, और रिश्तेदारों को भी नाम फँसा दिए गए हैं झूठे केसेस में। उनसे पूछो उनको क्या मेंटली टॉर्चर होता है। इतना परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, इतना मेंटली परेशान हो जाते हैं वो अपना दुख ना कोर्ट में तो जाएँगे, कचहरी में जाएँगे, रात में जा आके सोचेंगे कि भाई हमने किया क्या ऐसा? आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो देखो मैं तो यही सलाह दूँगी, यही एडवाइस दूँगी, डिप्रेशन लेने से, ये मेंटली टॉर्चर लेने से ठीक है, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, समझ सकती हूँ। बट वो सोचने से, डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, ठीक है? आप काम पे नहीं जा पाएँगे, और जो वो चाहती है आपकी बीवी, आप केस करो, आप क्यों डरते हो? आप ये सोचोगे नहीं भाई मैं केस कर दूँगा, क्या पता वो आना चाहती हो इन फ्यूचर में, फिर और बात खराब हो जाए। अब आप जब वो आपको हस्बैंड नहीं मानती, तो वाइफ किस बात की आपकी? आपने तो ये सोच उन उसने तो आपकी पत्नी ने ये सोचा नहीं कि वो मेरा हस्बैंड है, झूठे मुकदमे कर दिए, कोर्ट कचहरी पहुँच गई, तो आप क्यों सोच रहे हो? आप भी केस करो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो? अगर रहना होता, अगर वो आपको हस्बैंड मानती, अपना ससुराल मानती, घर मानती, परिवार मानती, तो जाती नहीं ऐसे। इतने सारे मुकदमे झूठे-झूठे नहीं करती, तो आप भी करो। ज्वेलरी लेके जा रही, कोई सामान लेके जा रही है, चोरी का केस लगा दो, और जाते ही तलाक का केस पिटीशन फाइल कर दो, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अब मैंने तो वैसे ही मैं कर दिया था, आपने या पेरेंट्स के बहकावे में आके कर दिया, या फिर मैं उसको सबक सिखाना चाह रही थी, वो मेरी बात नहीं मान रहा था, या मेरी मेरी सास टॉर्चर कर रही थी। अब तो उसने तलाक की पिटीशन फाइल कर दी, ना तो मैं मायके की रही और ससुराल की भी नहीं रही, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसको भी तो सबक सिखाना है ना, उसको भी तो पता करना है कि भाई उसने जो गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसे आरोप लगा के। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको भी जब तक आप मुकदमा नहीं करेंगे ना, जब तक वो सुधरेगी नहीं, ठीक है? और आपको करना क्या है, मुकदमे का जवाब मुकदमे से देना है। आराम डिप्रेशन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा लोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, ना केस लड़ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या करना है, क्या नहीं। एक चीज़ मैं आपसे एक और बताना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग हैं, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, क्या कानून के अधिकार है, क्या नहीं। आजकल कल भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि जो सोशल साइट पे लाइक वीडियो बनाते हैं, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे सरकार क्यों स्टेप लेती है कि मना कर रही है। अब इसमें नुकसान ही क्या है? मेरे ख्याल से तो पब्लिक को, जितने भी है जो परेशान है, उनको तो फ़ायदा ही मिल रहा है। अगर हम वीडियो बनाते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, तो इससे तो आपको ये पता चलता है ना कि हाँ भाई, क्या जानकारी है, क्या कोर्ट में करना है, क्या अधिकार है हमारे, किस तरीके से हम लड़ सकते हैं, क्या कानून है। तो इनको ना बनाना चाहिए, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, सरकार ये इस तरीके से करती है। तो पता नहीं, जहाँ लड़ना चाहिए, जहाँ लोगों के लिए न्याय उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, वहाँ तो सरकार कदम उठाती नहीं है। जहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, लोगों को जहाँ जागरूकता मिल रही है, उनको जहाँ वो परेशान हो रहे हैं, अगर कोई वीडियो के माध्यम से एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, क्यों लोगों को बता रहे हो, इसमें नुकसान क्या है? आपकी क्या राय है इस बात पे? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो लाइक जैसे एडवोकेट तो हायर नहीं कर सकते, वकील, और उनको नॉलेज भी नहीं पता चलती कि हमारे क्या कानून है, क्या अधिकार है, किस तरीके से हमें केस में लड़े, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज भी तो होनी ज़रूरी है ना, और वो हमें आजकल डिजिटल माध्यम के थ्रू ही पता चलती है, सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह ही पता चलती है। हम उस पे भी रोक लगा लोगे, बहुत सारे ऐसे तो लोग होते हैं जो पैसे दे ही नहीं सकते। अब वो यूट्यूब में देख ले, कहीं भी सोशल नेटवर्क साइट पे जाके देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन की, भाई उनको फ्री में एडवाइस मिल जाती है। अब उस पे भी आप रोक लगा लेंगे, सरकार रोक लगा देगी, तो जाएगा कहाँ पर? कहाँ जाएँगे? मुझे तो ये जो सरकार स्टेप ले रही है कि बोल रही है आप ऐसा मत करो, इस तरीके से सोशल नेटवर्क साइट पे मत करो, अननेसेसरी, बिल्कुल बेकार ही। अब आपकी क्या राय है इस पे, ज़रूर बताइएगा, जो ये सरकार सोच रही है कि इस तरीके से मत करो। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और जो मैंने बताया है आपको कि जो भी पत्नी अत्याचार कर रही है, जो पति अत्याचार से प्रताड़ित हो रहे हैं पत्नी के, तो आप भी उन पे केसेस करो। डीवी का केस करो, अपनी मदर के बिहाफ से करवा दो, बहन के हिसाब से करवा दो, कोई सामान लेके जाती है चोरी का लगा दो, मानहानि का केस लगा दो। आप तलाक की तुरंत पिटीशन फाइल करो, ताकि उसको रियलाइज़ होगा। अगर वो सच में चाहती है ना रहना, और उससे गलती हुई है, तो वो आएगी। नहीं चाहती, तो भई वो आपके हाथ जोड़ के बोलेगी मुझे ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो वो उसकी सोच थी ना कि पैसे लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, उसको सबक सिखाऊँगी, तो वो खुद ही जाके रोएगी बाद में, बहुत ज़्यादा पछताएगी।
और जब आने की सोचेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, आपको पता ही है। फिर वो तो आपकी पत्नी है, क्या है सिचुएशन वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको वापस लाना है, रिश्ते को चांस देना है या नहीं देना। तो आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।